राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का यह मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न मनी का एक कंप्लीट वेस्टेज है। इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल या स्कूल्स बना दे तो ज्यादा भला होता। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ कमा के देने वाला है, तो अब ये कैसे होगा? इस मंदिर को बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रैटेजी? मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही वहां का डेली फुटफॉल 3 से 5 लाख यानी कि मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब जाहिर है जब लाखों में टूरिस्ट अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए अयोध्या की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक मेजर बूम दिख रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में 20,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही रोजगार मिल चुका है। इवन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े स्मार्टली अयोध्या के लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रही है। बेसिकली उन्होंने होली अयोध्या नाम का एक ऐप डेवलप किया है जिसके थ्रू टूरिस्ट वहां के लोकल्स के होम स्टेज में रह सकते हैं और उसी रीजन में स्टेज का कॉस्ट क्या ही पीक हो चुका है। आप खुद ही सोचो, सीएनबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 19 दिसंबर को अयोध्या में सिर्फ एक रात का होटल कॉस्ट 17,000 से 73,000 रुपीस तक जा रहा था। And that has led to a sharp boom in Ayodhya's hospitality sector, particularly hotels and homestays. जस्ट इमेजिन, इतना कॉस्ट प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी शायद नहीं होता है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की भी टेंट सिटीज थी जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई थी वो भी फुल्ली बुक चल रही है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अयोध्या में अब डिमांड काफी इंक्रीज हो चुकी है। लोग पैसे खर्च करके भी वहां पर जाना चाहते हैं और इसीलिए आप देखोगे तो आज वहां पर ताज, रेडिसन, आईटीसी जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स यानी 100-120 रूम्स वाले बड़े लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वहां पर ऐसे टोटल 73 मेगा होटल्स तो बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें से भी 40 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। ऑल्सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक ऐसी बॉडी जो 8 करोड़ ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो राम मंदिर की वजह से अयोध्या में टोटल 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। अब जब इस जगह की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी हिसाब से बिल्ड करना होगा और इसीलिए अभी अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस पैसों से काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और हाईवेज जो भी वहां की इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे। साल 2023 में पब्लिश्ड इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से काशी विश्वनाथ बनने के बाद से वहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी गोवा से भी 9 गुना ज्यादा हो गई। साल 2022 में गोवा में सिर्फ 85 लाख टूरिस्ट ही गए थे, बट उसी सेम ईयर काशी विजिट करने वाले टूरिस्ट की संख्या 7.2 करोड़ थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक मंदिर की वजह से इतना मैसिव इंपैक्ट। और बस इसीलिए यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे टेंपल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिस पर अभी स्पेसिफिकली काफी ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। स्टेट का काफी फोकस है रिलीजियस टूरिज्म और टेंपल इकोनॉमी को ग्रो करके स्टेट में मल्टीपल इकोसिस्टम्स डेवलप करने पर, जिससे बाकी के सेक्टर्स जिसकी टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी अपने आप ग्रोथ होगा। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में रिवील किया कि आज गोवा और नैनीताल से 80% ज्यादा लोग ओयो पर अयोध्या सर्च कर रहे हैं। उनका कहना था कि देश में स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म की वजह से अगले 5 सालों में पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है। सो या, इट्स अ फैसिनेटिंग फैक्ट कि एक टेंपल या स्पिरिचुअल सेंटर अपने अराउंड एक कितना बड़ा इकोसिस्टम जनरेट कर सकता है। टेंपल के आसपास टेंपल रिचुअल से जुड़े चीजों के लिए वेंडर्स, टूरिस्ट के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा खुलने लगते हैं और फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होने लगता है जो लोकल इकोनॉमी के लिए एक बून बन जाता है। सो इसी चीज का ध्यान रखते हुए यूपी में ऐसे ही और दूसरे टेंपल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि मिर्जापुर में विंध्यावासिनी, मथुरा में वृंदावन और बरेली में नाथ सर्किट, जो भी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देंगे।